हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। देखिए, आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 14.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए, एक्सरसाइज जो 14 है, ये जो 14.1 के चैप्टर है, ये चैप्टर का नाम है त्रिभुज और इसके गुण। इससे पहले वीडियो में हम लोग त्रिभुज और इसके गुण के बारे में कुछ पढ़े हैं। आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 14.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, 14.1 में पहला क्वेश्चन जो दिया है, दी गई आकृति में बाह्य कोण x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, बाह्य कोण, अंत कोण, इससे पहले हम लोग त्रिभुज और इसके गुण इस वीडियो में हम लोग क्या किए थे, पढ़े थे। देखिए, बाहर का कोण को हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य कोण कहते हैं। तो बाह्य कोण ज्ञात करने के लिए हमें कहा गया है और उसका नाम दे दिया है x। ये जो बाहर का कोण है, ये हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया है, ये है x। तो इसको हम लोग दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, एक सिंपल सा तरीका क्या है, ये जो बाह्य कोण है, इसके सामने वाला सम्मुख, देखिए ये जो दो कोण हैं, ये दोनों कोण को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो वो किसके बराबर आता है, बाह्य कोण के बराबर आता है। तो एक तो फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे क्या, सम्मुख अंत कोणों का योग, सम्मुख अंत कोणों का योग, कोणों का योग बराबर हो जाता है बाह्य कोण। बाह्य कोण ये लिख सकते हैं हम लोग। जैसे देखिए, सम्मुख अंत कोण, इसके जो सम्मुख अंत कोण है, अंत मतलब अंदर वाला, दो कोण हमें दे रखा है 50 डिग्री और 50 डिग्री, बराबर क्या आ जाएगा x। जोड़ेंगे तो आएगा 100 डिग्री। यानी जो ये बाहर वाला कोण है, बाह्य कोण, ये कितना आया, 100 डिग्री। ये पहला तरीका है, सबसे आसान यही होगा। दूसरा तरीका हम लोग क्या सीखे थे कि त्रिभुज के अंत कोणों का योग कितना होता है। देखिए, इससे पहले हम लोग सीखे कि त्रिभुज के अंत कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। 50, ये 50, 100 हो गया। अब कितना चाहिए, 80, यानी तीनों कोणों को जोड़ने से, अंत कोणों को जोड़ने से 180 होता है। तो ये 50, ये 50, तो ये अंदर वाला कोण कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। ये अंदर वाला कोण 80 आ गया। अब हमको ये बाहर वाला जो x है उसको बनाना है। उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, देखिए ये जो 80 डिग्री यहाँ पे हम लोग देखें कि ये 80 डिग्री है और ये x है। अब देखिए, ये जो बना है जो दो कोण x और 80 डिग्री, वो कहाँ पे बने हैं, एक रेखा पे बने हैं। और रेखा पे जो बने हैं दो कोण, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक युग्म कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं रैखिक युग्म। यहां से हम लोग निकाल सकते हैं। और रैखिक युग्म का योग कितना होता है, दो कोणों का, 180 डिग्री। अगर ये 80 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, ये 180 डिग्री, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे कितना आता है, 180 डिग्री। ऐसे भी हम निकाल सकते हैं। तो सबसे सिंपल जो हम लोग का आसान तरीका जो होगा, ये क्या हो जाएगा हम लोग का, कि अंदर का जो दो कोण दिया है, इनके सम्मुख जो दो कोण दिया है, इनको जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ने पे जितना आता है वही क्या हो जाएगा हम लोग का, बाह्य कोण। तो देखिए, आगे के क्वेश्चंस को हम लोग इसी प्रकार से हल करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, आकृति यहाँ है, हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 2 है, x का मान ज्ञात करना है। बाह्य कोणों का, बाह्य कोण जो है x, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो इसमें भी उसी तरह से लिखेंगे हम लोग, सम्मुख अंत कोणों का योग बराबर क्या लिखेंगे, बाह्य कोण। बाह्य कोण, तो देखिए इनके सम्मुख जो अंत कोण है, ये 50 डिग्री और 25 डिग्री है। तो 50 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा, 25 डिग्री, बराबर क्या लिखेंगे, x। दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 75 डिग्री बराबर x। यानी x जो आया, ये हम लोगों का कितना आया, 75 डिग्री। देखिए, ये पहला का हो गया, दूसरा का हो गया, तीसरा भी उसी तरह से हम लोग बना सकते हैं। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसमें देखिए, ये जो बॉक्स बना हुआ है, इसका मतलब कितना होता है, ये 90 डिग्री को दर्शाता है। तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, लिखा नहीं है, ये जो बॉक्स बना दिया रहेगा, इसी से हमें पता करना है कि ये कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है। तो ये 90 है और ये 45, और बाहर का कोण x है। तो इसमें लिखेंगे हम लोग, क्या लिख सकते हैं कि सम्मुख या अभिमुख, सम्मुख अंत कोणों का योग, अंत कोणों का योग बराबर होता है बाह्य कोण। बाह्य कोण, तो ये आ जाएगा हम लोगों का 90
प्लस 45 बराबर कितना हो जाएगा x, जोड़ेंगे तो आएगा 135 बराबर x, यानी बाहर का कोण जो है x वो कितना डिग्री आया, 135 डिग्री। देखिए क्वेश्चन 4 क्या है, उसी प्रकार से सभी दिया हुआ है, क्वेश्चन 4, 5 और 6 जैसे हम लोग पहले बनाए अभी, तो इसमें भी हम लोग वही लिखेंगे कि सम्मुख अंत कोणों का योग, कोणों का योग बराबर क्या हो जाएगा, बाह्य कोण। इसमें देखिए ये कितना है, एक है 70 और दूसरा कितना है 35 डिग्री, बराबर हम लोग लिख सकते हैं बाहर वाला कोण क्या है x, जोड़ेंगे तो ये आएगा कितना 105 डिग्री बराबर x, यानी हम लोग का जो बाहर वाला कोण है वो कितना आया 105 डिग्री। तो इसी तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इसी तरह से आसानी से इसको बना सकते हैं। देखिए दोनों को जोड़ेंगे 60 प्लस 60, ये x कितना आ जाएगा 120, ये 50 और 60 को जोड़ेंगे 110, x का मान कितना आया 110। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, दी गई आकृति में अंतकोण x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इससे पहले क्वेश्चन में 1 नंबर में हमें बाहर का कोण ज्ञात करने के लिए कहा गया था, बाह्य कोण x ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि अंतकोण x ज्ञात कीजिए, यानी अंदर वाला कोण जो x है उसे ज्ञात करना है, बाहर वाला कोण हमें दे रखा है। तो देखिए सेम फॉर्मूला इसमें भी लगाएंगे हम लोग। क्या जानते हैं हम लोग कि अभिमुख सम्मुख कोण का योग या सम्मुख सम्मुख कोणों का योग, कोणों का योग बराबर क्या जानते हैं हम लोग, बराबर होता है बाह्य कोण, यानी बाहर वाला जो कोण है बाह्य कोण। इसमें भी वही फॉर्मूला लगाए हैं, ये दोनों को जोड़ेंगे x प्लस क्या होगा 70 बराबर बाहर का कोण आना चाहिए, बाहर वाला कितना है 115 डिग्री। अब देखिए x बराबर 115 तो हो जाएगा, 70 को अगर हम इधर लेके आते हैं तो वो किस में आएगा, प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे माइनस कर देंगे ये कितना बचेगा 5, यहाँ से 4 यानी 45, ये कितना आ जाएगा 45, ये x का मान कितना आया 45 आ गया। इसी तरह से हम लोग बाकी क्वेश्चन को भी बनाएंगे। देखिए इसमें क्या करना है, इसमें भी सेम हमें इसी चीज को लिखना है कि सम्मुख कोणों का योग बराबर क्या होता है बाह्य कोण। सम्मुख कोणों का योग, सम्मुख यहाँ पे लिखेंगे सम्मुख कोण नहीं, सम्मुख अंत कोणों का योग, सम्मुख क्या लिखेंगे अंत कोणों का योग बराबर बाह्य कोण। इसमें लिखते हैं, चलिए ये भी होगा सम्मुख अंत कोणों का योग, कोणों का योग बराबर क्या लिखेंगे बाह्य कोण, बाह्य कोण। तो देखिए सम्मुख अंत कोण कितना है 80 और x से बराबर कितना हो जाएगा, बाहर वाला कोण 135, x को यहीं पे रखना है, 135 तो उधर है पहले से, 80 को हमें इधर लेके जाना है, प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ से माइनस। अब सिंपल यहाँ से 80 क्या कर देंगे माइनस, तो 5 होगा, 5 होगा, ये कितना आया 55, यानी x का मान कितना आ जाएगा 55। तो इसी तरह से सेम फॉर्मूला जो है सम्मुख अंत कोणों का योग बराबर बाह्य कोण सब में लिखना है। तो इसमें हम लोगों का कितना हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे तो बाहर वाला कोण आना चाहिए, ये दोनों कोण को जोड़ेंगे, यानी देखिए इसमें जोड़ेंगे x प्लस 45 बराबर कितना आना चाहिए 90, x बराबर आएगा 90 माइनस 45, यानी x बराबर कितना आया 45, x बराबर कितना आया उसमें 45। इसी प्रकार से आप आसानी से ये 4, 5 और 6 नंबर में जो क्वेश्चन दिया है इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया है, 3 में क्या दिया है, इन प्रश्नों का उत्तर हाँ और नहीं में दीजिए। अगर आपको लगता है कि ये हो सकता है तो हाँ देंगे, अगर नहीं तो नहीं लिखेंगे। हाँ और नहीं में इसका हमें आंसर देना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या किसी त्रिभुज के 2 समकोण हो सकते हैं। देखिए क्या किसी त्रिभुज में 2 समकोण बोल दिया है, 2 समकोण हो सकता है क्या, इस तरह से समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, 2 समकोण बोल दिया मतलब कितना हो जाएगा 180 डिग्री, यानी 2 कोण में ही कितना आ गया 180 डिग्री। और हम लोग जानते हैं
कि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। यानी तीनों अंत कोण को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। अब यहां पे बोल दिया है कि क्या किसी त्रिभुज में दो समकोण हो सकता है, क्या दो 90 डिग्री का कोण हो सकता है, नहीं, क्योंकि दो कोण को जोड़ने पे ही 180 आ जा रहा है। तो तीसरा कोण तो 0 डिग्री नहीं हो सकता, अगर 0 डिग्री होगा तो उससे हम लोगों का त्रिभुज बनना संभव नहीं होगा। यानी किसी त्रिभुज में दो समकोण नहीं हो सकते। एक अगर पूछेगा एक हो सकते हैं तो हाँ, एक समकोण जरूर हो सकते हैं। तो पहला का क्या किसी त्रिभुज में दो समकोण हो सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं। इसका आंसर होगा नहीं, किसी त्रिभुज में दो समकोण नहीं हो सकते हैं। दूसरा देखते हैं, चलिए, क्या किसी त्रिभुज के दो अधिक कोण हो सकते हैं। अब अधिक कोण की क्या परिभाषा है, वे कोण जो 90 डिग्री से क्या होते हैं, अधिक होते हैं, और 180 डिग्री से क्या होते हैं, कम होते हैं। अब बताइए, क्या किसी त्रिभुज में दो कोण 90 डिग्री से अधिक हो सकता है, अधिक कोण पूछा है। यहां पे देखे एक नंबर में 90 डिग्री होने से ही वो 180 हो जा रहा था, तो यहां 90 से अधिक अगर बोलेगा तो अगर हम लोग 91 भी लेते हैं, दो कोण को 91 करके जोड़ देते हैं तो 182 डिग्री आ जा रहा है। ये दो कोण में ही 180 पार हो जा रहा है, तो त्रिभुज तो संभव ही नहीं है, क्योंकि दो कोण को जोड़ने पे 180 नहीं, तीन कोण को जोड़ने पे कितना आना चाहिए त्रिभुज बनने के लिए, 180 डिग्री। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, दो अगर अधिक कोण होगा तो त्रिभुज बनना संभव नहीं है, यानी दो अधिक कोण किसी त्रिभुज में नहीं हो सकते हैं। तो इसका आंसर भी क्या होगा, नहीं। तीसरा पे देखिए, क्या किसी त्रिभुज के दो न्यून कोण हो सकते हैं। अब बताइए, न्यून कोण क्या है, वे कोण जो 90 डिग्री से क्या होंगे, छोटे होंगे। यानी 90 से छोटा कोण होना चाहिए, 90 डिग्री से, 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम के कोण को हम लोग क्या कोण कहते हैं, न्यून कोण। तो क्या किसी त्रिभुज में 90 डिग्री से कम दो कोण हो सकते हैं, क्या किसी त्रिभुज के दो न्यून कोण हो सकते हैं। देखिए, तो न्यून कोण अगर हम लोग इसको 60 लिखते हैं, इसको 70 लिखते हैं और इसको 50 लिखते हैं, दो कोण न्यून कोण है, 90 डिग्री से अधिक है, तीनों को जोड़ते हैं तो 180 आता है। तो किसी त्रिभुज में दो न्यून कोण हो सकते हैं, दो हम लोग न्यून कोण हो सकता है, दो अधिक कोण नहीं हो सकता, दो समकोण नहीं हो सकता, समकोण भी दो नहीं हो सकता है, अधिक कोण भी दो नहीं हो सकता, लेकिन न्यून कोण दो हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा हाँ, किसी त्रिभुज में दो समकोण हो सकता है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्या किसी त्रिभुज के सभी कोण 70 डिग्री से अधिक हो सकते हैं। देखिए, सभी कोण 70 डिग्री से अधिक, सभी मतलब त्रिभुज में कितने कोण होंगे, तीन, तीनों को क्या करना है, 70 से अधिक लेना है। कुछ भी मान लेते हैं, 71 करके ही मान के चलते हैं कि तीनों कोण कितना है, 71 करके ही है। 70 से अधिक, एक अधिक चाहे दो अधिक, कुछ भी अधिक लेते हैं, इसको जोड़ेंगे तो आएगा 223। 223, क्या किसी त्रिभुज में तीनों कोण को जोड़ने से 223 आता है क्या, नहीं आता है। कितना आता है, 180। तो 223, तो ये तो संभव नहीं है। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि किसी त्रिभुज में सभी कोण 70 डिग्री से अधिक नहीं हो सकते हैं। तो ये हो जाएगा नहीं। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या किसी त्रिभुज के सभी कोण 60 डिग्री से कम हो सकते हैं। अब देखिए, 60 डिग्री से कम लेना है, 60 डिग्री से कम अगर लेते हैं 40, 50, कुछ भी लेते हैं हम लोग, 55, ये सभी क्या है, 60 डिग्री से कम है। मिनिमम कितना बोला है, 60 डिग्री से कम, तो कुछ भी लीजिए 60 डिग्री से कम। क्या सभी कोण 60 डिग्री से कम हो सकता है। देखिए, 60 डिग्री से कम, 60 डिग्री करके हो सकता है, तीनों कोण कितना डिग्री हो सकता है, 60 डिग्री करके हो सकता है। जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तीनों को 180। यहाँ त्रिभुज बनेगा हम लोग का, यहाँ पे त्रिभुज बनेगा। लेकिन जैसे 60 से कम कर देंगे, तो वो 60 से जैसे कम कर देंगे तो तीनों कोण का योग कितना हो जाएगा, 180 से कम हो जाएगा। यहाँ पे अगर जोड़ते हैं तो आता है 50, 50, 100, 40, कितना हो गया, 140 और 5, 145। तीनों कोण को जोड़ते हैं तो कितना आ रहा, 145 आ रहा। तो ये संभव नहीं है, क्योंकि तीनों कोण को जोड़ने से कितना आना चाहिए, 180। तो ये हो जाएगा नहीं, ये संभव नहीं है, ये हो जाएगा नहीं। चलिए अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखेंगे। 4 में क्या दिया है उसको सॉल्व करते हैं।
कथन के आगे सही का एवं गलत कथन के आगे गलत का निशान लगाना है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण अलग अलग माप के होते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या हो जाएगा, जिसके तीनों भुजाएं क्या होंगे, बराबर होंगे। तीनों भुजाओं अगर बराबर होता है तो उस त्रिभुज का प्रत्येक कोण, यानी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का आता है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, हम लोग जानते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण अलग अलग माप की होती है, तो ये कथन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गलत, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण एक ही माप के होते हैं। देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सामने का कोण समान होता है। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज पूछा है हमें, इस तरह का कोई एक त्रिभुज है, जैसे ये देखिए ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज के मान लेते हैं ये और ये भुजा, दोनों भुजा क्या है, बराबर है। तो बराबर भुजा के जो ये सम्मुख कोण होते हैं, ये जो बराबर भुजा के सम्मुख कोण होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजा के सामने का कोण समान होता है, यानी बराबर भुजा के सामने का कोण क्या हो जाएगा, बराबर होता है। अगर ये 90 डिग्री है और तब ये 45 और 45 में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये आंसर क्या होगा हम लोगों का, ये सही है। समकोण त्रिभुज में कोई दो कोण 90 डिग्री हो सकता है, ये तो असंभव है। किसी समकोण त्रिभुज में दो कोण कैसे 90 डिग्री हो सकता है, समकोण त्रिभुज में एक कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री होता है, तो दो कोण 90 डिग्री नहीं हो सकते हैं, तो ये कथन भी क्या है, गलत है। नेक्स्ट देखिए, अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री भी हो सकता है। अब बोला है यहाँ पे अधिक कोण त्रिभुज, हमें पूछा है अधिक कोण, और फिर बोल रहा है कि एक कोण 90 डिग्री हो सकता है। तो 90 डिग्री अगर एक कोण होगा तो हम लोग पढ़े हैं कि 90 डिग्री अगर होगा तो वो त्रिभुज कहलाएगा समकोण त्रिभुज। तो ये क्या हो गया, ये तो नहीं हो सकता है, एक कोण 90 डिग्री नहीं हो सकता। 90 डिग्री से अधिक हो सकता है लेकिन 90 डिग्री नहीं होगा। अगर 90 डिग्री होगा तो हम उसे क्या कोण कहेंगे, समकोण, यानी समकोण त्रिभुज हो जाएगा वो। नेक्स्ट देखिए, समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण हो सकते हैं, ये सही है। समकोण त्रिभुज अगर ये 90 डिग्री है तो ये दो न्यून कोण हो सकता है। ये अगर हम इसको लिखते हैं 30 तो ये कितना हो जाएगा, 50, या ये अगर 45 तो ये भी कितना होगा, 45, यानी दो न्यून कोण हो सकते हैं। तो ये कथन क्या है, ये सही है कि समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण हो सकते हैं। इस तरह से चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए, रिक्त स्थानों को सही उत्तर से भरिए। अब हमें डैश दिया हुआ है, इस डैश को क्या करना है, भरना है। तो देखिए, समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोण का योग डैश होता है। समकोण त्रिभुज के, ये इसी को लेते हैं, चलिए यह है समकोण त्रिभुज, यानी एक कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोण का योग कितना होता है, ये समकोण त्रिभुज है, बाकी जो दो कोण बचा वो क्या कोण है, न्यून कोण है, इसके योग कितना होगा। अगर ये 90 है, हम लोग जानते हैं कि तीनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। एक अगर 90 है तो दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा, ये अगर 90 हो गया तो ये दोनों को जोड़ने पे भी 90 आएगा, तब तीनों को जोड़ने पे कितना आएगा, 180 डिग्री। तो बाकी जो दो कोण है, यानी समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोण का योग कितना होता है, दो न्यून कोण का योग होगा 90 डिग्री होता है। बाकी जो बचा दो न्यून कोण उसका योग होगा 90 डिग्री। चलिए उसके बाद, किसी समकोण त्रिभुज का बाह्य कोण के, किसी समकोण त्रिभुज का, ये समकोण त्रिभुज है, इसका अगर हम लोग देखते हैं ये बाह्य कोण, मान लेते हैं ये बाहर वाला कोण है x, बाह्य कोण के डैश अंत कोणों के योग के बराबर होता है। बाह्य कोणों के डैश अंत कोणों के योग के बराबर होता है। यहाँ पे ये जो डैश दिया है, बाह्य कोणों के डैश यानी अंत कोणों के योग के बराबर होता है। ये दोनों को जोड़ेंगे तब ये बाहर वाला कोण आना चाहिए। तो किसी समकोण त्रिभुज का बाह्य कोण के बराबर, यानी बाह्य कोण के क्या आ जाएगा, बराबर, बाह्य कोण के बराबर अंत कोणों के योग के बराबर होते हैं। बाह्य कोण जो होता है वो अंत कोणों के योग के बराबर होता है। ये दोनों कोण के योग के क्या होंगे, बराबर होंगे। नेक्स्ट में देखिए, समकोण
समद्विबाहु त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज है और बोला है कि वो समद्विबाहु त्रिभुज भी है, यानी ये दोनों भुजा क्या है, बराबर है, और वो त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज है। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का प्रत्येक न्यून कोण क्या होगा, अगर ये 90 डिग्री होगा, अगर ये समकोण और समद्विबाहु त्रिभुज है तो बराबर भुजा, ये दोनों बराबर भुजा हो जाएगा। ये भुजा अगर बराबर होता है तो हम लोग अभी पढ़े हैं कि बराबर भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये कितने कितने में बटेगा, 45 और 45 डिग्री में। तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का प्रत्येक न्यून कोण क्या होता है, बराबर होते हैं लिख सकते हैं, या 45 डिग्री होते हैं लिख सकते हैं, बराबर भी लिख सकते हैं और 45 डिग्री के भी होते हैं। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री होता है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण अभी पढ़े। इस जैसे यहाँ पे पूछा था कि पहला क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण अलग अलग होता है, तो हम लोग बोले नहीं, ये अलग अलग नहीं होता है। प्रत्येक कोण कितने करके होता है, 60 डिग्री करके होता है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है, 60 डिग्री होता है। उसी तरह से चलिए लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, एक समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर कोणों में से एक कोण 45 डिग्री है। एक समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर कोणों में से बोला है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यही क्वेश्चन है। एक कोण हमें 45 दिया है और वो त्रिभुज कौन सा है, समद्विबाहु त्रिभुज है। एक कोण 45 है तो उस त्रिभुज का बाह्य कोण कितना होगा। एक कोण अगर 45 दिया है, एक समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर कोणों में से एक कोण 45 डिग्री, बराबर कोणों में से एक कोण 45, तो दूसरा भी 45 होगा, बराबर कोण दिया है। तो अगर दोनों कोण 45 दिया है तो पूछा है कि बाहर वाला कोण कितना होगा, उसके बाह्य कोण, तो बाहर वाला कोण कितना हो जाएगा, ये कोण अगर पूछा जाएगा तो इन दोनों का योग होगा, तो ये 90 हो जाएगा। बाहर वाला कोण कितना होगा, 90, तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री। इस तरह से हम लोग इस क्लास में 14.1 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 14.2 के प्रश्नों को हल करेंगे।